बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। हमारा इसमें चैप्टर नंबर 11 आज कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। अब चिप्स ये वाकया जो है जो उस वक्त उसकी लड़ाई वाला पेश आया वाटसन के साथ और सर जॉन रिवर्स जब मिलने के लिए आया तो उसने चिप्स को क्या कहा। तो जब भी चिप्स उसको याद करता या जब वो मिसेस विकेट को बताता तो चिप्स बेटा क्या कहा करता था उसको, इस बारे में बेटा हम पढ़ते हैं। सर जॉन हैड सेड, जब वो चिप्स से मिला उसकी लड़ाई के बाद मिलने के लिए आया था ना वो, तो उसने रॉसन को इग्नोर किया। सर जॉन रिवर्स पूरा इनका नाम है और ये चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, और इसके साथ साथ सर जॉन रिवर्स जो है बेटा ये स्टूडेंट भी रहे हैं मिस्टर चिप्स के, जो इसी वजह से उनके दिल में एक बड़ा रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था। तो सर कैस कैपिटल है, ये जब नाम्स के साथ एहतरामन सर लगा देते ना, जैसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर जॉन रिवर्स, सर जो है लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है। ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908 में उस सुबह उन्होंने कहा जब उनकी मुलाकात हुई, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, चिप्स को उन्होंने एक बाजू से थामा हुआ था यानी से पकड़े हुआ था, फ्रेंडली जो है। एज दे वॉक्ड राउंड प्रेपोजिशन पे गौर करें, आर्टिकल द इसलिए कि जी वो ब्रुकफील्ड की जो है डिजर्टेड क्रिकेट पिचेस, कोई मैच वगैरह नहीं हो रहा था, डिजर्टेड वैसे बेटा तनहा को कहते हैं, लोनली को कहते हैं जहां कोई मौजूद ना हो। तो उन्होंने चिप्स को ऐसे बाजू से थामा और कहा, चिप्स ओल्ड बॉय। ये ओल्ड बॉय हम आपको बता चुके हैं चिप्स को क्यों कहा जाता था, वो इस वजह से कि चिप्स के बारे में जनरल कंसेप्शन यही था कि बेटा चिप्स ने शादी नहीं की थी। आई हेयर, मेरे सुनने में आया है, यू बीन हैविंग द ड्यूस ऑफ रोड, दा के लिए बेटा देखें ड्यूस को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि वो आगे सिर्फ रो तक महदूद हो गया है। जब हम किसी भी चीज को स्पेस और टाइम इंसिट करते फिर हम दा लगाते हैं। ऑफ ए इंडेफिनिट आर्टिकल वो विद रॉसन के साथ जो है आप ड्यूस कहते हैं कपल ऑफ, एक दो आपकी झड़पें हुई हैं, लड़ाइयां में रॉसन के साथ जो है। सॉरी टू हियर अबाउट इट, ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ, फॉर योर सेक, आपकी खातिर मैं कह रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू नो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ दैट द गवर्नर्स बेटा कौन से ब्रुकफील्ड के जो है, और विद यू आपके साथ हैं, टू अ मैन होता है विदाउट एक्सेप्शन, यानी कोई भी गवर्नर ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ हो, और हम सब कलेक्टिवली जो है वो आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि रॉसन जो है वो इतना अच्छा आदमी नहीं है, तो आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाए, हम आपसे इस्तीफे का नहीं करेंगे। वी डोंट लाइक द फेलो को क्वालिफाई कर रहे हैं, फेलो कौन है, रॉसन, इसलिए बेटा दा आया है। और ग्रेट डील बेटा होता है या ग्रेट डील है, हमें ये आदमी को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, रॉसन की बात हो रही है, एंड ऑल दैट अ बिट टू क्लेवर, लेकिन कुछ ज्यादा ही चालाक है। इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरी राय लें, क्लेम्स इसका दावा है टू हैव डबल्ड द स्कूल्स एंडाउमेंट्स, किसने डबल कर दिया स्कूल के साथ, दा इसलिए एब्रोफील्ड की बात हो रही है। और जब भी हमने कहा था स्कूल से मुराद, आप किसी भी प्रॉपर नाउन को जब आप रिप्लेस करेंगे स्कूल से, आप उसका क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, आप फर्ज किया जी मुस्लिम स्कूल में पढ़ते थे, आप कहेंगे स्कूल वाज वेरी कमोडियस, तो इसके साथ दा आएगा, रेस कैपिटल हो जाएगा। एंडाउमेंट्स अतियात, फंड्स को कहते हैं, डोनेशंस को कहते हैं। बाय सम मंकिंग ऑन होता है बेटा द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी को बेवकूफ बनाकर, किसी के साथ ट्रिक खेलकर उसने जो है हमारे स्कूल के अतियात को डबल कर दिया है। डेयर से कहते हैं आई थिंक, मेरा ख्याल ही है वो ऐसा कर चुका है, बट अ चैप लाइक दैट, लेकिन इस तरह का जो भी आदमी है, देखिए यहाँ चैप से बड़ा रॉस्टल ही बात हो रही, फिर यहाँ था क्यों नहीं आया, सवाल पैदा होता, वेरी सिंपल बेटा, क्योंकि इससे मुराद ABCD कोई भी आदमी जो रॉस्टन की तरह हो, कोई भी आदमी बेटा, यानी कि कोई भी आदमी जो इस तरह का हो, इससे मुराद ये है लाइक दैट वांट्स टू वॉचिंग, तो फिर उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि याद रखिएगा बेटा एक बात, जो आपको फायदा ज्यादा पहुंचा सकता है वो आपको नुकसान भी ज्यादा पहुंचा सकता है। कहता है इस तरह का आदमी जो बहुत ज्यादा चालाक हो उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। सो इफ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट यू, चेक वंस वेट होता है गो बियॉन्ड, अपनी हद से बाहर निकलना। अगर वो आपके हवाले से अपनी हद से तजावुज करता है, टेल हिम वेरी पोलाइटली, उसको बहुत अपने शाइस्तगी से ये कह देना है दैट ही कैन गो टू द डेविल। ये बेटा इडियम है, शायद आपने पढ़ा हुआ हो। गो टू द डेविल से मुराद ये है भाड़ में जाओ, शायद आपने पढ़ा हो, खराब हो जाना, तबाह हो जाना, तबाही के दहाने पर पहुंच जाना। ही वेंट टू द डेविल आफ्टर द रूइन ऑफ हिज बिजनेस, जो है ठीक हो गया बेटा।
तो सेज बिजनेस गो टू द डेविल, वेंट टू द डेविल बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, जो है उसे कहना भाड़ में जाओ। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिजाइन, हम नहीं चाहते, गवर्नर कोई भी नहीं चाहता कि आप इस्तीफा दें। ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड आपके बगैर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। एंड दे नो इट, और गवर्नर्स को पता है। यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 800, बेटा ये तादाद बताने वाले ये समझो, ये हमने बार बार बताया। आप इनके साथ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल या 1 2 3 का इस्तेमाल जरूर करते हैं, वरना इनके साथ ऑटोमेटिकली एस का इजाफा हो जाता है। इफ यू फील लाइक इट, अगर आपको मुनासिब लगे तो ठीक है, आप यहाँ चाहे 100 साल के भी हो जाए, ठहरे नहीं, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से जाएं। इट्स आवर होप, और वाकई हमारी उम्मीद भी है दैट यू विल, कि आप यहाँ ठहरेंगे भी। तो ये बात उसने बड़ी ऑनर की कही बेटा, चिप्स ने बड़ी ऑनर फील किया कि हेड के मुकाबले में इस तरह आपको प्रेफरेंस दी जा रही है। एंड एट दैट, और उस बात पर बोथ देन एंड ऑफन, तब भी और उसके बाद भी अक्सर, व्हेन ही रिकाउंटेड इट, जब कभी चिप्स इस वाक्य को बयान करता, चिप्स ब्रोक डाउन, तो उसकी आंखों में आंसू उतर जाते। बड़ी बात है बेटा कि इस तरह हेड के मुकाबले में आपको प्रेफर किया जा रहा है, आपकी इज्जत जो है वो रखी गई। ये बड़ा सुनने में थोड़े से डिजर्टेड वीरान को कहते हैं, फोर्सेकन, लोनली, अलोन, डिस्कार्डेड, डेजोलेट को भी कहा जाता है। ड्यूस बेटा पेयर को कहते हैं, टू कपलेट, कपल को कहा जाता है, ट्रू मींस आए होते हैं, विदाउट एक्सेप्शन को कहा जाता है। एंडाउमेंट बेटा तियाद, ग्रांट, प्रिजर्वेशन, सब्सिडी को कहा जाता है बेटा। रेयर से आई थिंक, आई इमेजिन, आई सपोज, मेरे ख्याल में वो ऐसा कर भी चुका है, यानी कि उसने स्कूल के एहतियात डबल कर दी। ये बेटा चैप्टर 11 खत्म हो गया और यहाँ से चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाता है। सो ही का बनाना बेटा चिप्स के लिए, ही स्टेड ऑन से मुराद बेटा कोई काम जारी रखना। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि लड़ाई के बाद चिप्स ने ब्रुकफील्ड को नहीं छोड़ा, वो वहां ठहरा रहा, लेकिन उसके बाद वो एक ध्यान करता था क्या, हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल, कि जितना कम से कम मुमकिन होता रॉल्स्टन के साथ कम सरोकार रखता। एंड इन 1911, और फिर 1911 में रॉल्स्टन लेफ्ट, रॉल्स्टन छोड़ गया। यहाँ वो कॉमर्स में लिखता है टू बेटर हिमसेल्फ, खुद को बेहतर करने के लिए, यानी उसने सीखा वहां पर जो है कि उसे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा देखें आगे वो क्या कहता है, ही वॉज ऑफर्ड हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, उसे एक उससे भी बड़े स्कूल की हेडशिप ऑफर हो गई थी। यानी यहाँ से पता चला कि रॉल्स्टन वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, ही वाज एफिशिएंट, ही वाज अ फाइन पावर ट्रांसपोर्टर। That's why he had been offered the headship of one of the greater public schools. Chips was never offered even a teachership at any other school. चिप्स को कभी टीचरशिप भी ऑफर नहीं हुई थी। चिप्स वाज नॉट अ वेरी गुड टीचर। ये तो ये था कि एक जगह रहते हुए उसका वजन वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वरना चिप्स के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी बेटा, ज़हन में रहे। जो हिज सक्सेसर, जो उसके बाद बंदा आया, सक्सेसर कहते हैं जानशीन को बेटा, वाज अ मैन नेम्ड चैटविस, उसका नाम चैटविस था। होम चिप्स लाइट, चिप्स से बड़ा पसंद किया था। बिल्कुल चिप्स जो चैटविस था रॉल्स्टन के बिल्कुल उल्ट था। क्वालिफिकेशंस में शायद वो रॉल्स्टन से भी बेहतर था, लेकिन बहुत सिंपैथेटिक, काइंड बेटा, लविंग टाइप जो है, केयरिंग टाइप जो है। ही वाज इवन यंगर देन रॉल्स्टन हैड बीन। रॉल्स्टन जब ब्रुकफील्ड का आया था तो वो 37 साल का था, लेकिन जब चैटविस आया तो बेटा सिर्फ वो 34 बरस का था। He was supposed to be very brilliant, उसके बारे में ख्याल किया जाता था बहुत ज़हीन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एट एनी रेट जब बहरहाल he was modern, कम से कम वो मॉडर्न जरूर था। नेचुरल साइंस ट्राइपस, असल में ट्राइपस ये तपाई को भी कहते हैं जिसकी 3 टांगे होती हैं। वैसे यहाँ पर इससे मुराद जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स या BS ऑनर्स की जो है जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो लिस्ट लगती है उसको बेटा ट्राइपस कहा जाता है। तो इससे पता चला कि जब किसी के नाम के साथ ट्राइपस लगता है तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एटलीस्ट बैचलर ऑनर्स डिग्री का हामिल है बेटा, ये समझ लें। फ्रेंडली, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड सिंपैथेटिक, बहुत हमदर्दाना रवैया उसका जो है। रिकॉग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूट, उसने आते अंदाजा लगा लिया कि ये चिप्स नहीं है, चिप्स के पीछे पूरा एक इंस्टीट्यूट है, यानी सारे बच्चे सारे असातिज़ा इसके साथ हैं। ही courteously, तो उसने बहुत पोलाइटली एंड वाइजली अक्लमंदी से एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया। यानी अगर मैंने यहाँ रहना है, यहाँ सरवाइव करना है, तो मैंने इस बाबे के साथ, इस बुजुर्ग के साथ उलझना नहीं है। ये चिप्स नहीं है बल्कि ये अपनी जात में पूरा एक इंस्टीट्यूट है। ये बेटा इसके सिनोनिम्स हैं। बेटर बेटा इंप्रूव एज ए वर्ब है यहाँ पर, इंप्रूव, आउटडू, एडवांस, एक्सेल को कहते हैं। सक्सेसर, जानशीन, हियर, नेक्स्ट इन लाइन, रिप्लेसमेंट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर अ BA ऑनर्स डिग्री, ऐसे मैंने बताया अभी। ऑनर्स बेटा जो है
डिग्री जो है उसके मतलब बराबर होता है, यानी यहाँ के MA या MSc के बराबर। सिंपैथेटिक काइंड को कहते हैं, अफेक्शनेट बिनीन को कहते हैं, केयरिंग को कहा जाता है, courteously which is civilly, affably, politely, बहुत बेटा पोलाइट को बेटा ये कहा जाता है। इन 1913 में ऐसे हुआ, चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, बीमारी का नाम है, ये हमने पहले बताया था। इसको रेडी इसलिए किया है कि बेटा ये प्रॉपर नाउन नहीं होते, कॉमन नाउन है। ब्रोंकाइटिस से बीमारी है, ब्रोंकाई आप जानते हैं, खास तौर पर बायो के बच्चे जो हैं, तो आपका विंड पाइप जो है जो गले में होता है, जहाँ से हवा हम सांस लेते हैं, हवा गुजरती है, वो आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उनको ब्रोंकाई कहते हैं। वो दोनों एक एक लंग में बेटा चली जाती हैं। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, इसमें ब्रोंकाई के ऊपर ना इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आपकी जो है, एंड वॉज ऑफ ड्यूटी, और बेटा वो नहीं आ सका। द होल होता ही द होल है, हमने बताया था आपको, होल द नहीं होता, ऑफ द विंटर टर्म, द से मुराद वही 1913 की विंटर टर्म जो है बेटा वो चिप्स ड्यूटी पर नहीं आ सका, बीमारी सवेर हो गई थी। इट वॉज दैट, यही उसके बाद थी, विच मेड हिम डिसाइड, कि चिप्स ने फैसला किया टू रिजाइन, कि वो इस्तीफा दे दे। दैट समर, बेटे मौसमों के नाम भी कॉमन नाउन होते हैं, कैपिटल नहीं होते। उसने कहा कि मैं इस समर इस्तीफा दे दूं। व्हेन ही वाज 65, 65 बरस का हो गया था, ठीक है, अच्छी एज है, राइप एज है। आफ्टर ऑल इट वाज अ गुड राइप एज, अच्छी बेटा एक ओल्ड एज थी। एंड रॉसन्स स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड एन इफेक्ट, और रॉसन के स्ट्रेट वर्ड्स का भी एक असर था इसी तरह कि ठीक है वो केयरलेस था, ओल्ड फैशन था। उसने कहा ठीक है अब ड्यूटी तो सही हो नहीं रही, बेहतर है कि फिर बंदा छोड़ जाए। जब आप अपने काम को सही तरह नहीं कर सकते तो ऐसे अपनी उन चीजों पर डटे रहना या जमे रहना अच्छी बात नहीं है। ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। फेयर कहते हैं लीगल हो, जस्ट जो अच्छी हो, जायज हो, टू हैंग ऑन, कि वो चमट जाए। इफ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, अगर वो अच्छे तरीके से अपनी नौकरी नहीं कर सकता तो फिर अच्छी बात नहीं है। कैसे वो खाम खा अपनी नौकरी पर चमटा रहेगा। अगर उन्होंने उसे कह दिया है कि आप 100 साल के होकर भी यहाँ पर आप ठहर सकते हैं तो ऐसी अच्छी बात नहीं। बिसाइड, इसके अलावा ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ, सेवर बेटा कट करना, वो हिमसेल्फ यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि वो खुद को, कि वो कट नहीं करेगा कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड, वो जनाब एक कमरा ले लेगा या फ्लैट ले लेगा विद द एक्सीलेंट मिसेस विकेट्स जो है उनके साथ जो है लिनन रूम मेड। लिनन रूम का कमरा होता है जहाँ ये बच्चों के सरहाने, गुलाब, चादरें वगैरह रखी जाती है। वो कमरे की मेड थी, फीमेल सर्वेंट थी, वो वहाँ चला जाएगा रहने के लिए। वुड विजिट द स्कूल व्हेनेवर ही वांटेड, जब चाहे वो स्कूल आ सकता था। एंड कुड स्टिल इन अ सेंस, और एक लिहाज से वो रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, इसका ऐसा रह सकता था। उसने सोचा चलो ठीक है, सड़क के पार मिसेस विकेट का घर था तो वहाँ एक पेइंग गेस्ट के तौर पर बेटा रहने के लिए चला गया। तो उसने कहा बस ठीक है, मैं जब भी चाहूँ स्कूल आ सकता हूँ, तो ऐसे जो है वो अच्छा नहीं लगता। ये बेटा इसके सिनोनिम्स हैं। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। राइप बेटा ओल्ड एज को कहते हैं, एडल्ट, एज्ड, फुल, हिट, ग्रोन अप को कहा जाता है। फिर बेटा जस्ट, लीगल, ड्यू, राइट को कहते हैं। हैंग ऑन, डट जाना अपनी बात पे। परसिस्ट, कंटिन्यू, रिमेन, लिंगर, स्टे को कहते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, मोर ओवर को कहते हैं। सेवर, कट करना, डिस्कनेक्ट, रेंड, टीयर, वाइफ, स्प्लिट। लिनन बेटा जैसे बताया फैब्रिक, क्लॉथ, कपड़ा होता है, गारमेंट, पैडिंग। मेड बेटा सर्वेंट को कहते हैं, क्लीनिंग लेडी, मेड, सर्वेंट। सेंस, एस्पेक्ट, साइड, डायमेंशन। तो ये बेटा हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट